किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमें मध्य प्रदेश के जिला मंडला के ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीम ने यहाँ देखा किसान अच्छी तकनीक अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। हमने विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। दौरा करते करते हम उद्यान की विभाग के अधिकारी से हम संपर्क में आए। आज हमारे साथ हैं जिला मंडला के उद्यान की विभाग के सहायक संचालक एल.एन. शरणागत जी। हम उनसे जानेंगे कि उद्यान की विभाग की ऐसी कौन कौन सी कल्याणकारी योजना है जो किसानों के हित में है, किस तरह से हित में है, क्या उन किसानों के लिए आप तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इन तमाम बातों की उनसे जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं। शरणागत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएँ कि आप किसानों के हित के लिए जो कल्याणकारी योजना चल रही है वो कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों को सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे जो उद्यान विभाग से हमारे किसान भाइयों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिसमें सबसे पहले तो है पानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से जो बड़े किसान हैं यानी 5 एकड़ से ज़्यादा खेती करने वाले उनको 45% अनुदान और जो छोटे किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं उनको 55% अनुदान के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली देने का प्रावधान है, और जिसका लाभ हमारे किसान भाई मंडला ज़िले में ले रहे हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जो अभी जो हम क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर भी ड्रिप प्रणाली लगी हुई है। हमारी दूसरी जो योजना है, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को सब्जी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार एवं मसाला क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत संकर सब्जी बीज एवं मसाला के संकर सब्जी बीज प्रदाय किए जाते हैं। इसी प्रकार इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को विभिन्न घटकों में, जैसे फल क्षेत्र विस्तार में फल पौधे का भी देने का प्रावधान है। हमारे जो किसान भाइयों को सब्जी क्षेत्र विस्तार और मसाला क्षेत्र विस्तार में 40% अनुदान देने का प्रावधान है। इसी प्रकार इसमें जो सब्जी खेती के लिए मल्चिंग की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे मल्चिंग लगी भी हुई है, इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को मल्चिंग पर 50% अनुदान यानी 1 हेक्टेयर में 32,000 रुपया मानक स्थिति है जो एस्टिमेटेड, उसमें 50% 16,000 रुपया अनुदान देने का प्रावधान है, जिसके तहत हमारे मंडला ज़िले के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को जो फल क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत फल क्षेत्र विस्तार में हमारे जो किसान भाइयों को अनुदान में फल पौध देने का भी प्रावधान है इस योजना के तहत। उसके पश्चात हमारी इस योजना में यंत्रीकरण के तहत भी अनुदान देने का प्रावधान है, और हमारे यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनको छोटा ट्रैक्टर जो 20 HP तक के का है उसको प्रदाय भी किया गया है। और इसी प्रकार पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, इन पे भी 50% अनुदान के तहत इस योजना से लाभान्वित करने का प्रावधान है, जो हमारे किसान भाई को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में हमारे किसान भाइयों के लिए जो हमारी उद्यान विभाग की विशेष योजना है जो अभी चल रही है, जो हमारे किसान भाई ये भी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, चाहे मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो या दूसरी फसल, इसका जो रखरखाव नहीं होता, मूल्य सही नहीं मिलता, इसके लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को, जैसे ये फसल लगी है मिर्ची की, यदि मिर्ची की फसल ज़्यादा होती है और बिक्री नहीं हो पाती है तो इसके विभिन्न जो उत्पाद तैयार करके, जैसे मिर्ची का अचार है, मिर्ची की चिली सॉस है, मिर्ची को सुखा करके पाउडर है,
इसको बनाने के लिए 35% अनुदान पे इसके जो यंत्र है मशीनरी पे 35% अनुदान के तहत इस योजना से लाभान्वित करने का प्रावधान है। और हमारे मंडला ज़िले में अभी कई क्षेत्रों में कई जगह मसाला की छोटी छोटी यूनिटें भी लगी है, जिसका हमारे किसान भाई बहुत लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो उद्यान विभाग के तहत जो राज्य योजना है, राज्य योजना के तहत भी हमारे किसान भाइयों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। तो हमारे किसान भाइयों को ज़िले के अंदर, ज़िले के बाहर, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर किसानों को उच्च तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा जाता है इस योजना के तहत। और इस योजना में फल क्षेत्र विस्तार में भी फल पौधे लगाने के लिए अनुदान के तहत योजना का से लाभान्वित किया जाता है। इसी प्रकार हमारे किसान भाइयों को इस योजना में मसाला क्षेत्र विस्तार में भी कुछ घटक है, उसमें धनिया है या जो भी मसाला है उसको लगाने के लिए भी इसमें अनुदान का प्रावधान है, जिसके तहत हमारे किसान भाई हमारे मंडला ज़िले में लाभान्वित भी हो रहे हैं और उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के तहत हमारे किसान भाई प्रशिक्षित होकर के अपने उत्पाद का जो फ़ायदा ले रहे हैं। इस प्रकार हमारी जो उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं जो संचालित है और उसका हमारे मंडला जिला के किसान जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मंडला जिले के जिला सहायक संचालक LN सरनागत जी। जी सरनागत जी, तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि शासन की जो किसानों के लिए कल्याणकारी योजना चल रही हैं, वह चाहे कृषि विभाग की हो या उद्यान की विभाग की। तो हमने यहाँ उद्यान की विभाग के अधिकारी संपर्क किया, फिर हम गांव कुछ गाँव में गए, हमने वहाँ देखा कि इन योजनाओं का लाभ कितने किसान हैं उठा रहे हैं, कितने लाभार्थी हैं। कई किसानों से मिले, हमने उनकी भूमि पर जाकर देखा। यहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि निरंतर बागवानी जो भूमि है उसका विस्तार हो रहा है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए कि एक नगद आय देने वाली फसल है, हर रोज़ उनको आमदनी होती है। सरनागत जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे हम खेत पे खड़े हैं, किसान को अगर प्रत्यक्ष तकनीक की ज़रूरत पड़े तो कैसे सहयोग करते हैं? हमारे किसान भाइयों को जैसे हमने अभी बताया, योजना के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से एक दिवसीय जो प्रशिक्षण होता है ये खास करके हम KVK में आयोजित करते हैं। वहाँ वैज्ञानिक भी उपलब्ध रहते हैं और बीच बीच में हम प्रक्षेत्र में जा कर के किसान को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे फील्ड का विजिट करके वहाँ पर फसल की स्थिति देख करके किसान भाइयों को जो उसमें कैसे उसका रोकथाम किया जाए, कैसा उपचार किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। किसान भाइयों, सब्जी पैदा करने वाला, बेचने वाला और खाने वाला तीनों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए सब्जी तो हर किसान को थोड़ी ज़रूर अपनी भूमि में उत्पादन करना चाहिए। और अब तो हमारे किसान भाई व्यापक रूप से सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो बैगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो या अन्य बेलदार जो सब्जियां उनका उत्पादन करें। सरनागत जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जब किसानों से चर्चा करते हैं तो वो चाहते हैं कि बीच में कोई बिचौलिया ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोसेसिंग हो, उनका जो उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लो टमाटर है, मिर्ची है, तो प्रोसेसिंग के लिए कोई शासन प्रयासरत है और कैसे होगा ये? हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से जैसे कि मैंने अभी बताया,
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत, जैसे अभी टमाटर का सीज़न आएगा और टमाटर बहुतायत मात्रा में पैदा होता है और मार्केट में उसको सही वैल्यू रेट नहीं मिलते, तो उसके लिए प्रोसेसिंग करके, जैसे केचप है, टमाटर सॉस है, टमाटर के और प्यूरी है, ये सारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट बना करके उसको किसान अपना मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिए इस हमारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत जो यूनिट लगाने के लिए जो मशीनरी पर 35% अनुदान का प्रावधान है, और ये अनुदान जो बैंक लिंकेज योजना है, बैंक से उनको लोन के माध्यम से, और जो सब्सिडी का पोर्शन है ये उनको उनके खाते में प्रदान किया जाएगा। इसमें जो है अनुदान का 60% जो है भारत सरकार की ओर से और 40% राज्य सरकार की ओर से देने का प्रावधान है, जिसके तहत हमारे जो इस योजना में मंडला ज़िले में बहुत सारे हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। जी सन्नागत जी, ये जो विभिन्न कल्याणकारी योजना आपने बताई हैं, कुछ किसान उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक इस किसान इस योजना का लाभ उठाएं, इसके लिए कैसे और कहां संपर्क करें? जैसे कि हमारे किसानों को हम योजना का प्रचार प्रसार करते हैं और किसानों को ये भी सलाह देते हैं कि इसके लिए हमारे विकासखंड स्तर पर जो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी है, उद्यान विकास अधिकारी है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है, उनसे विकासखंड स्तर पर संपर्क करने के लिए किसानों को बताया जाता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। और उसके बाद में भी यदि कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तर पर हमारा जिला में जिला कार्यालय है, उसमें हम लोग रहते हैं। और इसके साथ साथ एक हमारे जो DRP जो हमारे नियुक्त है, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं, जो योजना को संचालन में सहयोग करते हैं, तो DRP के माध्यम से भी किसानों को सलाह दी जाती है। सन्नागत जी, हमने ये देखा और जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उनसे चर्चा के बाद हमने ये जाना है कि सब्जी जैसे टमाटर है, अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाए तो भाव कम मिलेगा या वो ख़राब होने की संभावना रहती है, तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं एक और सलाह देना चाहूँगा। एक्चुअली में जो है किसान ऑफ सीज़न में सब्ज़ी लगाने का प्रयास करें। दूसरा जो है, यदि आपका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो जैसे कि अभी मैंने बताया, जिसके टमाटर के दूसरे उत्पाद जो बनते हैं, केचप है, सॉस है, प्यूरी है और चटनी है, ये जो मशीनरी के माध्यम से बना करके और वैल्यू एडिशन करके और पैकेजिंग करके अपनी जो खुद की ब्रांडिंग करके जो विभिन्न उससे इन लोग को बेचने के लिए और उसको प्रोत्साहित किया जाता है। सन्नागत जी, हमने देखा कि मंडला का जो क्षेत्र है अधिक भाग वन्य क्षेत्र है, दूर दूर तक हमारे किसान भाई रहते हैं, अपने खेतों में सब्जी उत्पादन करते हैं, उन्हें सही भाव मिले, बाजार उपलब्ध हो, इसके लिए भी आप कोई सलाह या मार्गदर्शन देते हैं? अभी जैसे हम लोग किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि यदि आपका जो मंडला ज़िले में जितना खपत हो जाता है, उसके बाद में हमारे दूसरे ज़िले बालाघाट हो गया, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, और यहाँ की फसल, यहाँ तक कि मंडला की जो फसल है, खास करके शिमला मिर्च अभी यहाँ बहुत होती है, तो इसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है और हमारे किसान अभी कर भी रहे हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, विराम के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मंडला जिले के जिला सहायक संचालक LN सरनागत जी। हमने देखा है सरनागत जी की जो सब्जी फसल है उसमें रोग कीटाणु का आक्रमण ज़्यादा होता है, तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सबसे पहले तो जब किसान भाई जो सीडलिंग लगाते हैं उसमें बीमारियां जो खास करके ज़्यादातर अधिकतर आती है, इसमें उगता वगैरह होता है, तो इसके लिए सॉइल ट्रीटमेंट के अंतर्गत इनको सॉइल ट्रीटमेंट एक हो गया, और दूसरा जो है किसान भाइयों को क्रॉप रोटेशन की सलाह दी जाती है। इस प्रकार, और दूसरा जब ये सीडलिंग लगाते हैं तो उसमें भी जो फफूंदनाशक और कीटनाशक का कॉम्बिनेशन बना करके घोल में जो उनकी जड़ों को 15 से 20 मिनट तक डुबा के रखने के बाद फील्ड में लगाने के लिए सलाह दी जाती है, और उससे जो विल्ट है और जो उगटा रोग है ये नहीं आ पाते, तो ये सलाह दी जाती है और किसान इसको कर भी रहे हैं, जिससे कि किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सामने जो खड़े हैं मिर्ची की फसल है। जब भी किसान या सब्जी उत्पादक किसान उसकी फसल आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो आपाधापी में वो जल्दी उस फसल को तोड़ देता है। इससे पौधे को भी नुकसान होता है और जो आपका फल है उसको भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए भी कोई तकनीक आप उपलब्ध कराते हैं सब्जी उत्पादक किसानों को? सब्जी उत्पादक किसानों को खास करके अभी जो मंडला ज़िले में इतना बृहद लेवल पे तो नहीं है, लेकिन जो लेबर के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से तुड़ाई होती है, तो हम ये सलाह देते हैं कि वो जो सब्जी तोड़ते हैं उस समय में पौधे को ज़्यादा जर्क ना आए, और आहिस्ता से फल को तोड़ करके टुकनी में रखे और पौधे को ज़्यादा जर्क में मत लाए, तो जिससे कि पौधा ख़राब नहीं होता। किसान भाइयों, एक बात हम यह ज़रूर बताना चाहेंगे कि बागवानी अर्थात उद्यान की जो है वो सब्जी भी है, उसमें फूल भी है और फल भी है। सब्जी की बात हमने की अभी सरनागत जी से। हम ये जानना चाहेंगे कि फल और फूल के लिए भी क्या मंडला जिले के जो अलग अलग विकास खंड हैं कोई भविष्य है उसका? हाँ सर, इसमें जो मंडला ज़िले में जो कुछ फसल जो हम अभी वर्तमान में देख भी रहे हैं और लोग अग्रसर भी हो रहे हैं, हमारे यहाँ मंडला ज़िले में जो आम की फसल, अमरूद, कटहल और इसके साथ साथ दूसरी जो फसलें हैं वो भी हो रही है, लेकिन बहुत मात्रा में यहाँ पे अमरूद है, आम है, कटहल है, नींबू है, इसकी जो अच्छी उत्पादन हो रहा है, और इसमें हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए जो हमारे किसान भाइयों की थोड़ी सी पहले मनोबल टूटता है कि हम 5 साल तक उस जगह में क्या करेंगे, तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आप जो बगीचा लगा करके उसमें जो बीज की फसल जगह रहती है उसमें इंटर क्रॉप करके और वो लाभ प्राप्त करें, और हमारे किसान भाइयों इंटर क्रॉप के माध्यम से लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ आज जो आवश्यकता है हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए, तो पर्यावरण में भी हमारा जो पौधे लगेंगे तो उससे हमारा पर्यावरण में सुधार होगा। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा भी है कि हर किसी को एक पौधा लगाए, और योजना भी संचालित है माँ के नाम एक पौधा का रोपण का, उसके तहत इस प्रकार का लगाने का प्रावधान है, और हमारे किसान भाई लगा भी रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन इसमें किसान भाइयों को थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जो फल पौध की योजना है इसमें 5 साल बाद ही किसान भाइयों को लाभ प्राप्त होता है। और जहाँ तक विकासखंड की बात है तो मंडला ज़िले में सारी फसल, सारे फल पौध यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और किसान भाई इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मंडला ज़िला में जो फल पौध का रोपण और फल पौध की ओर हमारे किसान भाई अग्रसर भी हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि यहाँ के सहायक संचालक उद्यान की LN सरनागत जी ने यहाँ के पूरे जो जिला मंडला है, ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक जो विभिन्न विकास खंड हैं, वहाँ कौन कौन सी फसलों को ली जा सकती है, कौन कौन सी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ किसानों को दे रहे हैं। हमने स्वयं भी जाकर किसानों के बीच जाकर चर्चा की, उनसे जाना, उसका लाभ ले रहे हैं। और सब्जी का तो यहाँ निरंतर विस्तार हो रहा है। फल और फूल की खेती के लिए भी यहाँ का जो मौसम जो है, माहौल जो है
अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जल और जंगल भी है। तो उद्यान के क्षेत्र में अपार संभावना है। मंडला क्षेत्र में हमारे किसान भाई इस बात का लाभ उठाएं। सन्नागत जी, आप हमें मिले, आपने विभिन्न जानकारियाँ, खास तौर से तकनीकी जानकारी, योजनाओं की जानकारी न केवल मंडला जिला बल्कि पूरे प्रदेश के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन का अनुमान, कपास उत्पादन में गिरावट के आसार, किसानों को जरूरत पर धन उपलब्ध हो, उपार्जन में नाप तौल उपकरणों का सत्यापन और समर्थन मूल्य पर उपार्जन। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्र ने सरकारी अन्न खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने की उपयोजना को बंद कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी योजना पीएम आशा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए बदलाव किया था। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि निजी कंपनियों की पर्याप्त भागीदारी न होने से पीएम आशा का पहले हिस्सा रही पीपीएसएस को बंद कर दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि वे हर मंगलवार को देश भर के किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे ताकि किसानों की समस्याओं और परेशानियों को समझा जा सके। उन्होंने बताया कि जीएम फसलों के संवेदनशील मामले में राष्ट्रीय सहमति नहीं होने तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। चालू खरीफ सीजन में कपास का बुआई क्षेत्र पिछले साल से करीब 11% कम है, जिसका असर कपास सीजन 2024-25 के उत्पादन पर पड़ेगा, जो कपास की कीमतों में तेजी ला सकता है। हालांकि कपास सीजन 2023-24 के दौरान देश में कपास का उत्पादन, निर्यात और आयात में भी वृद्धि होने का अनुमान है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई का क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले 11.21% घटकर 112 करोड़ 48 लाख हेक्टेयर रह गया है। पिछले साल कपास का बुआई क्षेत्र 123 करोड़ 69 लाख हेक्टेयर था। अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024-25 में भारत का कपास उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 7% घटकर 2.4 करोड़ गांठ रहने का अनुमान है। भारत में कपास का क्षेत्र घटने के पीछे किसानों के अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की ओर रुख करना और कपास उत्पादक इलाकों में अत्यधिक गर्मी प्रमुख वजह है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन ने कहा कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऋण देने के तरीकों की अपनी सीमाएं हैं। पारंपरिक तौर पर ऋण मौसम विशेष में दिया जाता है और इसके फायदे आमतौर पर लंबित या कम होते हैं। लिहाजा किसानों के लिए लचीले और उनकी ज़रूरतों के अनुकूल नवोन्मेषी वित्तीय तरीकों की ज़रूरत है। इसके अलावा फसल बीमा भी मौसम की अनिश्चितता से संबंधित जोखिम को कम करने में कारगर हो सकती है। स्वामीनाथन ने कहा कि टिकाऊ बदलाव के लिए ज़रूरी पूंजी मुहैया कराना आवश्यक है और इसके लिए मिश्रित मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अभी किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन केंद्रों से संबंधित समितियां एवं कृषि उपज मंडी समितियों के नाप तौल यंत्रों का 100% सत्यापन उपार्जन कर शुरू होने के पूर्व कराया जाए। साथ ही जिले में उत्पादन कार्य में संलग्न शासकीय, निजी अथवा संयुक्त भागीदारी के भंडार गृहों के धर्मकाटा की भी जांच और सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजें। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन में लगकर पंजीयन कराने से समस्या से मुक्ति मिल गई है। किसानों के मोबाइल से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर और MP किसान ऐप पर भी की गई है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।